हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। देखो ये पढ़ा था ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ होती है बड़े वाली, ब्रेड्थ होती है छोटे वाली। लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। यानी जो भी रेक्टेंगल में लंबाई होगी वो लेंथ बन जाएगी और जो भी चौड़ाई होगी वो ब्रेड्थ बन जाएगी। ठीक है, तो उसी पे ये एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे को क्या बोल रहा है कि शबाना वॉन्ट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। क्या बोल रहे हैं कि शबाना, उसके पास में शबाना वॉन्ट्स यानी वो क्या चाहती है, ले बॉर्डर लगाना एक रेक्टेंगल की टेबल पे। ठीक है, जो 3 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लॉन्ग है। यानी लेंथ कितनी दे रखी है, 3 मीटर। लेंथ 3 मीटर और 2 मीटर वाइड, यानी 2 मीटर उसकी क्या है, चौड़ाई। लेंथ देखो 3 मीटर लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई है, यानी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 2 मीटर। इतना पता चल गया। अब वो लेस यहाँ लगाना चाहती है, तो यहाँ लगाने के लिए हम उसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, यानी उसको पूरी यहाँ इस टेबल पे लेस लगाने में कितनी लेंथ लगेगी। तो वो तो हमें पता है, वो इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है पेरीमीटर, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 3 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 2। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5, 2 5 जा 10। कितना आ गया, 10 मीटर। यानी उसको कितने मीटर लेस लगानी है, 10 मीटर। 10 मीटर उसको लेस लगेगी, यही बोल रहे थे ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्या कह रहा है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है और वो उसके 10 राउंड्स मारता है। इस पार्क के वजह से एक ऐसे एक राउंड मार लिया, फिर दोबारा से फिर से 2 राउंड, फिर ऐसे 3, 4, 5, मतलब यहाँ से शुरू करें 1 राउंड, फिर दोबारा 2 राउंड। तो एक ऐसे रेक्टेंगल के पार्क में उसने 10 राउंड मारे, जो 50 मीटर लॉन्ग है। यानी लंबाई देखो, लंबाई कितनी उसकी 50 मीटर। यानी लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 50 मीटर। और 25 मीटर वाइड, यानी 25 मीटर चौड़ाई। यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 25 मीटर उसकी ब्रेड्थ दे रखी है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। यानी उस एथलीट ने पूरा कितना डिस्टेंस कवर करा। यानी वो ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, 1 राउंड हो गया। पर उसने कितने राउंड लगाए हैं, 10 राउंड। तो ऐसे दूसरी बार चलेगा, फिर ऐसे तीसरी बार फिर चलेगा, फिर 4 बार चलेगा, ऐसे तो 10 बार चलेगा ऐसे। तो हमसे क्या पूछा है, ऐसे उसने 10 बार के बाद कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। तो पहले क्या करेंगे, एक का पेरीमीटर निकाल देंगे क्योंकि वो यही तो चल रहा है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 50, ब्रेड्थ कितनी है 25। तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 75। ये कितना हो गया 2 75 से करेंगे तो देखो 75 को 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15। कितना आ गया 150 मीटर। तो ये तो आ गया एक बारी का, क्योंकि हम लोग पेरीमीटर तो सिर्फ एक ही बारी का निकालते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। ये इसका पेरीमीटर कितना आ गया 150। पर उसने कितने चक्कर लगाए, 10 लगाए। यानी 150 को 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1500 मीटर। तो उसने पूरा कितना भागा, वो 1500 मीटर, यानी 1500 मीटर वो पूरा भागा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल
एक रेक्टेंगल दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ABCD। इसका क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। यानी इन सब पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ लिख लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ 150 और 1 रिस्पेक्टिवली, मतलब लेंथ 150 और ब्रेड्थ बाद में लिखा है तो ब्रेड्थ 1 मीटर। यानी लेंथ दे रखी है 150 सेंटीमीटर। अगर ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा। और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 1 मीटर। यानी ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। अब देखो लेंथ कितनी दे रखी है, 150 मीटर सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 150 को यहाँ डाल देंगे लेंथ की जगह, और ब्रेड्थ की जगह क्या डाल देंगे, 1 मीटर डाल देंगे। पर ये क्या हो जाएगा, गलत। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो ताकि दोनों सेम हो जाए, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो ताकि फिर दोनों सेंटीमीटर में हो जाए। 1 सेंटीमीटर में हो 1 मीटर में हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं डालते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेड्थ को यानी 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आ गया। अब ब्रेड्थ की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी और ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में होगी। अब यहाँ पे डाल दो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 150 और ब्रेड्थ कितनी है 100। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया। अब 2 को 250 से तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 250 को 2 से, 2 को 0 से करा 0, 2 को 5 से करा 10, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना आ गया 500। किस में बदला था दोनों को, सेंटीमीटर में। तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। देखो ये क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्या बोल रहा था हमारे को कि हमारे को ना एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है 150 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब लंबाई यानी बड़े वाली। तो कितनी दे रखी थी 150 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 1 मीटर यानी चौड़ाई यानी छोटे वाली। तो अब हमारे को बोले इसका पेरीमीटर निकालो। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है रेक्टेंगल के, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमारे पास लेंथ भी है हमारे पास ब्रेड्थ भी है, पर हम लोग इसको यहाँ पे सीधा नहीं डालेंगे। सीधा क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है। या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो या दोनों को मीटर में कर लो। तो हमने ब्रेड्थ को जो मीटर में थी उसको किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में हो गए। अब यहाँ पे डाल देंगे लेंथ की जगह 150 और ब्रेड्थ की जगह 100। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 500। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि दोनों को सेंटीमीटर में बदला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो ABCD क्या बोल रहा है, अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फार्मर है उसके पास रेक्टेंगल का फील्ड है जिसकी लेंथ है 240 मीटर। लेंथ मतलब बड़े वाली, यहाँ लिख लेते हैं 240 मीटर। और लेंथ बड़े वाली होती है तो देखो लेंथ को हमने, अगर ये 240 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 240। और ब्रेड्थ कितनी देर के, देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लेंथ पहले वाली और ब्रेड्थ दूसरे वाली। तो ये दोनों 240 होगी। और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 180। अगर ये 180 है तो ये भी 180 हो जाएगी। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 180 मीटर, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप। इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि वो इसको फेंस यानी इस पर ऐसे तार लगा रहा है, ऐसे तार लगा रहा है। एक ऐसे एक बार नहीं लगा रहा, देखो ये तो एक बार हो गया, वो ऐसे 3 बार लगा रहा है। एक दूसरी बार हो गया, फिर ऐसे एक बार तीसरी बार और, ठीक है।
तो पूछ रहा है उसको व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप ही मस्ट यूज, यानी उसको ऐसे 3 बार इस पे तार लगानी है, तो कितनी लेंथ की वो रोप यूज करेगा। तो यहाँ लगा रखो इसके साइड्स पे, तो क्या निकाल लेंगे पहले पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 240, ब्रेड्थ कितनी है 180। ये 0, 8 और 4 12, 420 आ गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 420 को 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 2 चौके 8, 2 को 0 से करें 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 840 मीटर, क्योंकि यूनिट किस में थी मीटर में। अब ये तो एक बार हो गया, उसने क्या बोला उसको तार 3 बार लगानी है, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 0 से करा 0, 3 को 4 से करा 12, 3 को 8 से करा 24 और 1 25, यानी उसको पूरी कितनी रोप लगेगी लेंथ लगाने के लिए 2520 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन। हम दोबारा देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, एक फार्मर है, उसके पास एक रेक्टेंगल का फील्ड है। रेक्टेंगल का फील्ड मतलब आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी। तो लेंथ बोल रहे, लेंथ होती है लंबाई यानी बड़े वाली, तो लेंथ बोल रहे 240 है और ब्रेड्थ बोल रहे हैं 180 है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि उसको इस पे तार लगानी है और एक बार नहीं घुमानी है, उसको ऐसे 3 बार घुमानी है। तो वो यहाँ पे लगा रहा है, तो उसके लिए हमने इसका क्या निकाल लिया पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ थी 240, ब्रेड्थ थी 180, इसको डाला और कितना आ गया 840। अब आगे क्या बोला उसने 3 बार लगानी है, तो 3 बार लगानी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर और ब्रेड्थ है 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। कॉस्ट मतलब कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट मतलब कि देखो 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल रहे हैं वो कि एक रेक्टेंगल का पार्क दे रखा है जिसकी लेंथ 250 है यानी बड़े वाली, और जिसकी ब्रेड्थ यानी छोटे वाली 175 है। अब हमें बोल रहा है इसके चारों तरफ तार लगाना है, उसका 1 मीटर का कॉस्ट 12 दे रखा है। तो हमारे को क्या निकालना है कि कितने कॉस्ट लगेगा। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। कितना होता है पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 250 और ब्रेड्थ कितनी है 175। इन दोनों को जोड़े, 7 और 5 12, 2 3 4, कितना आ गया 425। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 425 को 2 से, 2 को 5 से करा 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, कितना आ गया 850 मीटर। ये तो आ गया पेरीमीटर। अब उसने क्या पूछा कॉस्ट पूछी है, कितने रुपए पे 12 पे, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसके आगे रुपीस लगा देना, क्योंकि हमसे क्या पूछी है कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट तो रुपीस पैसों में ही देते हैं ना। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पेरीमीटर निकालना रेगुलर शेप्स का। क्या पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स।